नमस्कार, बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के पक्ष में भाकपा माले और माकपा ने बेल्लारी हाई स्कूल चौक, योगी चौक, बाबूलाल चौक, उज्जियारपुर स्टेशन चौक, पतेली हाट, मालती चौक आदि पर नुक्कड़ सभा कर प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। आयोजित इस नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले नेता फूलबाबू सिंह ने कहा कि मोदी की सरकार किसानों से बिना वार्ता किए ही 3 कानून चोर दरवाजे से पारित कर किसानों के ऊपर थोपना चाहती है। किसान विरोधी तीनों काला कानून वापस नहीं लिया गया तो भारतीय किसान कंपनियों के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 1955 का जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ बने अनिवार्य वस्तु अधिनियम को समाप्त कर देने के बाद बड़े बड़े उद्योगपतियों की मनमानी बढ़ जाएगी, जिसके बाद अनिवार्य वस्तु हमें 5 गुना अधिक कीमत देकर खरीदना होगा। कंपनी आएगी तो किसानों की खेती बोझ बन जाएगी और हम अपने उपज को और भी अधिक सस्ते दामों पर बेचने को विवश कर दिए जाएंगे। नुक्कड़ सभा को किसान महासभा व भाकपा माले के नेता फूलेंद्र प्रसाद सिंह, सीपीएम नेता जगदीश प्रसाद महतो, अशोक पुष्पम, मदन सहनी, माले नेता अर्जुन दास, गंगा प्रसाद पासवान, रामसुद्दीन सिंह, दिनेश कुमार सिंह, घुरण सहनी, वीणो दास, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद अलाउद्दीन, समजीत कुमार आदि ने भी संबोधित किया। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। तीनों काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसानों से सम्मानजनक वार्ता कर तीनों काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। आवाज दो हम एक हैं, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, वामपंथी धर्मनिरपेक्ष एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, वामपंथी धर्मनिरपेक्ष एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो हम खत्म कर दिया है। दूसरा कानून इनका है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। वो कह रहे हैं कि किसान जो अपना खेती कर रहा है, अपनी खेती करने से किसान को मुनाफा नहीं हो रहा है, इसलिए किसान अब क्या करे कि अपनी खेत को कंपनी को हवाले कर दे और कंपनी उनको बीज देगा, कंपनी उनको खाद देगा, कंपनी के साथ वो एग्रीमेंट कर दे और कंपनी एग्रीमेंट हमसे करवाने की वो 40 पन्ने का उसका अंग्रेजी में लाल रंग के पीले रंग के फॉर्म है लिखा हुआ, जिस पर हमसे वो कंपनी एग्रीमेंट करवाएगी और एग्रीमेंट कराने के बाद वो हमको खाद देगी, वो हमको बीज देगी और उसके द्वारा जो खाद और बीज दिया गया हमें महंगी कीमत पर खाद बीज मिलेगी। हम खेत में उसको डालेंगे, खेत को बुआई करने का, खेत को सिंचाई करने का, खेत की रखवाली करने की सारी जिम्मेदारी हमारी है और वो फसल जब हम उपजाएंगे तो वो फसल हमको कंपनी को बेचना है। कंपनी क्या करेगी? कंपनी ये करेगी कि वो थर्मामीटर लगाएगी फसल पर और कहेगी कि हमारे गुणवत्ता का जो मापदंड है उस मापदंड पर आपके द्वारा उपजाया गया फसल खरा नहीं उतर रहा है, इसलिए हम आपके फसल को लेने में समर्थ नहीं है। अब वो हमें से फसल भी नहीं लेगा, वो हम जो उपजाए वो उसका फसल भी नहीं खरीद रहा है, लेकिन अब हमको कह रहा है कि आपको जो ये खेत है, ये खेत में फिर से खेती करिए, हम आपको खाद बीज फिर दे रहे हैं, लेकिन आपका जो फसल हम नहीं लिए तो उस फसल को खुले बाजार में बेच लीजिए और बेचकर हमारा जो आपको पैसा दिए थे, हम जो खाद और बीज दिए थे, उसकी जो लागत है वो लागत आप जमा कर दीजिए, सूद समेत वो लागत जमा कर दीजिए। आप यदि ऐसा नहीं करेंगे तो कंपनी आपको आपका फसल तो ले ही नहीं रही है, ऊपर से क्या करेगी? उसका मतलब सोच क्या है, ये मैं बहुत सरल शब्दों में आपको बताना चाहता हूं कि अभी दिल्ली में जो कि पंजाब के किसान है, हरियाणा के किसान है, राजस्थान के किसान है, यूपी के किसान है, वो दिल्ली के सारे बॉर्डर को पैक किए हुए हैं। वो लगातार आज नहीं, मीडिया में तो तब बातें आई है जब वो दिल्ली कूच किए हैं, मीडिया में तो तब बातें आई है जब वो बॉर्डर सील किए हैं, मीडिया की तो तब बातें आई जब वो सरकार के साथ टकराव करने के लिए खड़ा होंगे, मीडिया में तो तब बातें आई है जब वो सरकार से आमने सामने की
अटैक करने के लिए तैयार है। लेकिन इससे पहले मित्रों, विगत 1 महीना से पंजाब का हर हाईवे जाम था, मीडिया के अंदर बातें नहीं आ रही थी। रेल 1 महीना से जाम था, मीडिया के अंदर बातें नहीं आ रही थी। किसान के आंदोलन को ये सरकार एक तरह से सब दबा करके रखे हुए था। लेकिन वहां के किसान और खास करके जितने भी भारत के लगभग 500 कुछ किसान संगठन है, उसने तय किया कि ऐसी ये सरकार सुनने वाली नहीं है। इस बहरी सरकार को, ये लंगड़ी सरकार को और ये अंधी सरकार को चलाने के लिए, दिखाने के लिए, सुनाने के लिए जरूरी है कि हम उसके दरवाजे पर दस्तक दें। और आज किसान उसके दरवाजे पर, उसके चौखट पर जब दस्तक देने के लिए आया है तो ये लाठी गोली बरसाना शुरू कर दिया। किसानों पर 10 डिग्री टेम्परेचर पर पानी का फव्वारा बरसाना शुरू कर दिया। आंसू गैस के गोले चलाना शुरू कर दिया। मित्रों, एक रिपोर्ट में भी आया, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वहां की जो दिल्ली की सरकार है, उनका जो चट्टे बट्टे है एजेंसी है, उसका भी सर्वे है कि जितना आंसू गैस के गोले जम्मू कश्मीर में 1 साल में यूज नहीं हुआ, उतना 1 दिन में सिर्फ किसानों के ऊपर यूज किया। क्या वो किसान आतंकवादी है? क्या वो किसान को अपनी बात करने का हक नहीं है? क्या संविधान में प्रदर्शन करने का हक नहीं है? क्या संविधान में धरना देने का अधिकार नहीं है? क्या संविधान को में जनता को और नए तरीके से सरकार तक जहां पहुंचने का अधिकार नहीं है? और जब अपने अधिकार का जब इस्तेमाल करता है तो यह सरकार कहती है कि नहीं, ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, गुंडागर्दी है, कुछ किसान है नहीं। यहाँ पर से सारे किसान जो है से मतलब उसके सपोर्ट में तमाम जो बिहार के लोग हैं वो समझते हैं कि हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आप किसान है नहीं, अभी आप ठीका और बटाई तैयार है। कोई भी यहाँ जो है उस तरह के किसानी नहीं कर रहे हैं, सभी लोग ठीका और बटैया पर कर रहे हैं, प्रभाव सब पर पड़ रहा है। आगे जो खाद और बीज की बात हो रही थी तो सरकार के द्वारा जो नियंत्रित है खाद, उस पर भी यहाँ अधिक मूल्य लेता है, कोई कानून नहीं है उसके लिए। लेकिन आपका जो सामान है उस सामान के लिए सरकार कानून